हे नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज जोगी। आज मैं बात करने वाला हूं अभी जो सोशल मीडिया पर रायता फैला हुआ है उसके बारे में। आप सभी को पता है क्या रायता फैला हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं किसकी बातें हो रही हैं और किसकी मैं करने वाला हूं। तो रियलिटी में बताने वाला हूं कि जो विवेक बिंद्रा जी हैं और संदीप माहेश्वरी जी हैं उनके बीच में कोई तड़क झड़क चल रही है और वो किस बारे में चल रही है, किस वजह से चल रही है, डिटेली आप सब लोग सुन चुके होंगे, सब कुछ सुन चुके होंगे, लेकिन मैं फैक्ट पर बात करने वाला हूँ। विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी में जो तड़प झड़प हो रही है इस वजह से हो रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी ने अपने ऑडियंस के सामने एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जिसमें वो बिग स्कैम के नाम से एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है। वो किसी स्कैम को बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं उन्होंने विवेक बिंद्रा जी को टारगेट किया था उस वीडियो में, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उस लड़के ने भी उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन काफ़ी जो उसके फैंस हैं वो वीडियो भी बनाने लग गए, है ना। आप भी जानते हो कि लीगली किसी भी बंदे के बारे में कुछ भी बोलना इलीगल है, ठीक है। वो लीगल नोटिस भी भिजवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कंपनी या किसी भी पर्सन के बारे में बोलना, है ना, गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी ने पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पोस्ट पर, है कि धमकियां दे रहे हैं, ये है वो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, है ना। आप इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा नहीं था। अभी विवेक बिंद्रा जी ने रिसेंटली वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो विवेक बिंद्रा जी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। लेकिन वास्तविकता बात यह है कि संदीप माहेश्वरी जिस लड़के से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सच नहीं बोल रहा है। अब पता नहीं संदीप माहेश्वरी जी ने किस तरीके से उस पर वो वीडियो बनवाया है या फिर किस तरीके से उन्होंने वीडियो का प्लानिंग किया है, पहले से प्लानिंग किया हुआ है, क्योंकि उस लड़के का वीडियो जो वास्तविक वीडियो है, जो रियलिटी में बताने वाला हूं, उसी लड़के की बड़ा बिजनेस के प्रति, बिलियनर ब्लूप्रिंट उसने जो कोर्स लिया था उसके प्रति क्या रिएक्शन है ये मैं आपको बता देता हूं, देखिए। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं आप आज इसलिए बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन करा था क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसमें ना मेरे को प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा था। जो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था। मेरे को मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, यही सीखना था। मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। फिर मतलब फिर बात आई कि हाँ पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। आप देखो नॉर्मल फैमिली, जैसे मैं बताऊँ पर्सनली, तो मेरा हम जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जैसे आप देख सकते हो मेरा ये वर्क स्टेशन है, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ, ये सब चीज़ें। और ये मेरी मतलब ये कमरा जहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ाई करी है। और ये एक चेयर है जिस पर मैंने बैठ के अपना पढ़ाई वगैरह करा है। ये सब ये दुकान वगैरह इसमें बैठ के मैंने पढ़ाई करी है। आप देख सकते हैं ये दुकान वगैरह ये। और ये गीता वगैरह इसमें पढ़ता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ मैं कभी जब टाइम मिलता है। और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी ऐसी मतलब जर्नी ऐसी रही, 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठने ट्रेनिंग ली है। तो और विदिन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विदिन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ। टीम से मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को देश के धुरंधर आएंगे दिल्ली में। और उसमें मेरे को इन्विटेशन, पर्सनल इन्विटेशन, जहाँ पर डॉक्टर विरेंद्र सर भी आएंगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा। तो जैसा कि आपने वो वीडियो देख लिया, कैसा लगा आप समझिए कि ये वही लड़का है जो उस संदीप माहेश्वरी जी के सेशन में चल रहा था, है ना। जो बातें हो रही थी, इससे टॉक हो रही थी, संदीप माहेश्वरी जी को किसी भी कोर्स के बारे में अगर वो बता रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, तो उसको ये पूछना चाहिए था कि आपने क्या पूरा कोर्स देखा, क्या क्या उसमें अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा। क्या आप एक बात होती है, किसी भी पर्सन को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या उससे डिसाइड हो सकता है कि कोर्स सबके लिए बेकार है? बिल्कुल नहीं हो सकता डिसाइड। संदीप माहेश्वरी जी आप बहुत बड़े पद पर हैं, अच्छा प्रेम है, आपका फॉलोवर्स है ना। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो मैं भी रखता हूं कि अगर किसी बंदे के बारे में बात की जा रही है तो उसको पूरा क्लियरिटी के साथ एक तरफ से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, डिसीजन दोनों तरफ से लेना चाहिए थे, है ना। आप जज बने हो तो आपका ये भी फर्ज था कि उधर की भी सुननी चाहिए थी जिसका वो कोर्स था, है ना। तो संदीप माहेश्वरी जी आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है ना। आप एक बात और बता दूं मैं आपके बारे में कि आप कहते हो कि पैसा नहीं लेते हैं। सर आप जो कह रहे थे वहाँ पर कि 50,000 ऐसे बोल रहे थे जैसे 50,000 बहुत बड़ा है, अमाउंट है। हालांकि मेरे लिए भी बड़ा है, बहुत लोगों के लिए बड़ा है, लेकिन सर एक वैल्यू देखनी चाहिए। क्या आपने उस कोर्स के बारे में समझा था, क्या जाना था, एक्चुअल में वो था क्या? आपने कुछ नहीं देखा, बस आपका प्रोपेगेंडा था कि क्योंकि आप जो सीरीज चला रहे हैं ना, बिजनेस की सीरीज चला रहे हैं, वो चल नहीं रही है, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। और आपने एक मोटिवेशन एक्सपोज डाला था एक वीडियो, है ना, उसमें अच्छे व्यूज आ गए थे आपके। तो आपका क्यों, जो सीरीज तो चल नहीं रहा था, तो आपने ऐसे स्कैम डालना स्टार्ट किया। उस एक्सपोज जो मोटिवेशन एक्सपोज डाला था उसके बाद आपने फिर सीरीज स्टार्ट की, फिर भी वही व्यूज नहीं आ रहे थे।
तो सर बुरा मत कीजिए अपने व्यूज़ के बारे में। आपने लाखों लोगों की पता है ज़िंदगी में हाथ डाल दिया था, मतलब कि जो प्रेम से खाना खा रहे थे, टाइम से खाना खा रहे थे, कमा रहे थे, रोजी रोटी कमा रहे थे। सर आपके डिसीजन से नहीं हो सकता डिसाइड, एक तरफा आप डिसीजन लिए हो। मैं गलत नहीं बोल रहा आपको, लेकिन आप खुद सोचिए, एक जज के ओहदे पर बैठकर आपने डिसीजन ले लिया कि वो गलत है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। अगर बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन आप डिसीजन सोच समझ के लेते हैं, है ना। आप ये भी सोचो कि उस बंदे का भी सुनो, कुछ एक तरफ से नहीं होता डिसीजन। संदीप माहेश्वरी जी, अच्छी बात है, आप अपनी कम्युनिटी जितनी बड़ी है आपकी, उसका मिसयूज ले रहे हो, है ना। आपकी एक कंपनी इमेजेस बाजार काफ़ी सालों से चला रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर भी चला रहे हैं, चल रही है काफ़ी लोगों की, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, आपसे भी अगर मैं कहूँ कि एक इमेज का ऐसा क्या डालते हो उस इमेज में जो 40, 50, 60, 1 लाख तक, 2 लाख तक, 3 लाख तक ले लेते हो एक इमेज का आप। मैं भी तो कह सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एक एआई ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप से मैं बढ़िया एडिट करके भेज दूँ। 1000, 2000 के भी एक फोटो का आप 50, 60 हज़ार भी चार्ज करते हो ना। सर कोर्स की वैल्यू जो होती है ना, एक्चुअल में क्या है क्या नहीं हो तो जानने के बाद पता लगेगा ना। एक लड़के से आपने ये तक नहीं पूछा कि कितना देखा, कितना नहीं देखा, क्या उसमें था, क्या नहीं था, बस आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हो और बचकाने सवाल। अरे सर मैं आपसे अच्छे सवाल कर लूँ, ये मेरा वादा है। उसी लड़के से, उसके मुंह से ये निकलवा सकता था मैं कि हाँ मैंने नहीं देखा, अच्छे से नहीं देखा, ये मेरे वैल्यूबल, चलो चलो ठीक है, उसने वैल्यूबल उसके काम का नहीं था, लेकिन कुछ तो होना चाहिए था ना, कुछ तो जानना चाहिए था ना उसके बारे में कि क्या था। अभी मैंने वो वीडियो भी दिखाया आपको, वही लड़का है ये। अब पता नहीं आपने फोर्स किया इस लड़के पर या फिर किसी और ने या फिर आपकी टीम ने, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वीडियो से साफ साफ नजर आ रहा है कि एक प्लानिंग थी। और सर आपको भी पता है, मैं देख रहा हूं कि हर बार क्वेश्चन और आंसर हो रहे हैं, हर बार क्वेश्चन और आंसर होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, आपका जो सेशन चल रहा था 1 से 1.5 घंटे चला होगा, ऐसा कभी किसी भी सेशन में नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होता है और कुछ बीच में बात नहीं होती। बहुत सारी पॉजिटिव बात भी हुई होंगी विवेक बिंद्रा जी के बारे में, है ना, बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन आपने वो एक भी बात नहीं डाली सर, क्योंकि आपका प्लान था बिजनेस कोचिंग डालने का। सर वो तो फ्लॉप हो गया आपका। सर उसके लिए माइंड भी होना चाहिए, बिजनेस माइंड भी होना चाहिए, तरीका होना चाहिए सर। आप युवा को इन्फ्लुएंस करते हो, युवा को मतलब कि इंस्पिरेशन देते हो, बहुत अच्छी बात है सर। व्यूज के लिए आप किसी भी कंपनी को किसी भी उंगली उठा दोगे ऐसे ही नहीं सर। और हाँ एक और बात बहुत अच्छी बात, आप अभी देखा है मैंने कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है ना, उसमें भी आपने ऐड चला रखे हैं, है ना। देखा मैंने वो वीडियो, देखियो मैं आपको बताता हूँ। अबे पुराना अखबार कौन रख गया यहाँ पे 20 नवंबर का है? फुल पेज एड बाय संदीप माहेश्वरी, 1-on-1 बिजनेस कोचिंग फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। क्या अपॉर्चुनिटी यार, संदीप सर से सीखूंगा 1-on-1, मजा आ जाएगा। पर संदीप सर तो पेड सेशंस वगैरह नहीं करते, उनकी तो फ्री बिजनेस सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। कंफर्म कर लेता हूँ वेबसाइट तो जेन्युइन है ना। पता चला एलएलए के साथ ही स्कैम हो गया। ट्रेडमार्क सर्च, fraud.com, एप्लीकेंट संदीप माहेश्वरी, जेन्युइन ऐड है, वेबसाइट पे जाते हैं। लाखों रुपए का फ्रंट पेज ऐड और वेबसाइट डाउन। अब कैसे पता करें? अच्छा वेबसाइट चल रही थी तब मेल आया था आपको? हाँ सर प्लीज मेल भेजो ना मुझे। मेल तो ऑफिशियल है, 1-on-1 सेशन VMS वर्चुअल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वाह, लेकिन संदीप सर के बस 2 घंटे। प्राइस देखते हैं। बाप रे, 1-on-1 जूम सेशन का 9 लाख प्लस GST और संदीप सर को ऑफिस बुलाने का 36 लाख। 1 महीने के सारे सेशन बुक दिसंबर के भी भर रहे। भाई ये है ना अपने लिए नहीं है, किसी बड़े बिजनेसमैन आदमी के लिए है, किसी असली टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करो आप। भाई हमें तो है ना अपनी गरीबी का एहसास हो गया आज। देखो ये वीडियो भी आपने देख लिया, इसमें क्या देखा आपने? सर आप पता है, अगर 2 घंटे कोई आपसे कोचिंग ले रहा है फिजिकली, अगर आप वहां पर जाते हो, जो कोचिंग लेना चाहता है उसके वहां पर जाते हो, तो आप 36 लाख चार्ज करते हो सर। लेकिन आप तो कहते हो आप फ्री में देते हो, ये तो गलत बात हुई। ऑडियंस को पागल बनाना हुआ। पता है ऑडियंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो बना रहे यूट्यूबर, जो छपरी यूट्यूबर है, वास्तविक यूट्यूबर नहीं बनाएगा, छपरी यूट्यूबर। मैं तो ये थोड़ा सा, मेरे फॉलोअर्स क्या 50, 60, 70, मैं कोई यूट्यूबर थोड़ी हूँ, छपरी यूट्यूबर है। देखो आपको देखो एक यूट्यूबर कहता, मनोज दाय नाम का है, एक यूट्यूबर कह रहा नहीं सर हम तो संदीप माहेश्वरी के साथ सपोर्ट करेंगे, हम उसके पास जाए हुए हैं। अरे महान इंसान, तू उसके पास गया है तो क्या हुआ, चला गया तो क्या हुआ है? तो बिना देखे तुम भी बस महान यूट्यूबर जो है, ऐसे महान हस्तियां बहुत सारी जो बनाए जा रही है, वीडियो बनाए जा रहे, रियलिटी नहीं दिखानी, व्यूज इनको भी चाहिए, व्यूज। इंसानियत नाम की अगर चीज है ना तुम सभी लोगों में, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वो सामने आएगा, रियलिटी आएगी, वास्तविकता आएगी सामने, आज नहीं तो कल आएगी, टेंशन ना लीजिए, आएगी जरूर। मैं ये नहीं कह रहा मैं विवेक बिंद्रा जी के साथ हूं, लेकिन आप भी किसी भी चीज को प्रॉपरली तरीके से जाने बिना मत कहिए माय डियर।
ये भी आपको क्या लगता है? ये अगर मैंने अभी बताया ना आपको, ये बिजनेस कोचिंग देने का चार्ज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर ये तो कहें तो फ्री देते हैं। नहीं, अगर उसके वहां पर देते हैं, जो कोचिंग करवाना चाहता है उसके वहां पर दे तो 36 लाख चार्ज करते हैं, और अगर खुद के सेटअप पे बुलाते हैं तो 2 घंटे का 9 लाख चार्ज करते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट, ईमेल के स्क्रीनशॉट आपको बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। तो माय डियर, ऐसा है यूट्यूबरों भाइयों, है ना, और जो भी मैंने जिनका नाम लिया होगा, मैंने वीडियो देखे इसलिए बना दिया, मैं तो कोई बड़ा यूट्यूबर हूं नहीं, लेकिन इतना किसी भी चीज की वास्तविकता जाने बिना आप नहीं कह सकते सर, ना ही आपको हक है। ऑडियंस आपके साथ है, अच्छी बात है, मेरा भी नमस्कार उस ऑडियंस को, लेकिन ऑडियंस आपसे एक बात पूछ लूं, जितने भी लोग संदीप माहेश्वरी जी को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, मैं भी फॉलो करता हूं, मैं भी काफ़ी इंस्पायर हूं, विवेक बिंद्रा जी को भी फॉलो करता हूं, और बाकी जो छपरी यूट्यूबर हैं उनको भी देख लेता हूं कभी कभी। लेकिन मेरी कितनी सी रिक्वेस्ट है आप छपरी यूट्यूबर हो कि आप तो बेवकूफ़ मत बनिए, कम से कम आप व्यूज फॉलोवर के चक्कर मत पड़िए। आप खुद इतना दिमाग लगाइए कि वीडियो बन रही है एक तरफा, लेकिन डिसाइड या डिसीजन एक तरफा नहीं हो सकता। मैं जज से पूछना चाहता हूं, जो जज उस चेयर पर बैठा था जिसने डिसाइड कर दिया स्कैम बड़ा बिजनेस, स्कैम बड़ा बिजनेस, अरे मेरे भाई इतना तो सोच, उसके बारे में जाना तूने? नहीं जाना ना, सर्च किया क्या है, कैसे कोर्स है, नहीं देखे ना। गलत का तो परिणाम गलत ही होगा संदीप सर। मैं आपको डायरेक्टली गलत इसलिए बोल रहा हूं अब तो, क्योंकि मैंने देखा है, और व्यूवर्स आप भी देख रहे हो, आप जाकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का अभी रिसेंटली वीडियो डाला है, उसमें भी जाके दे सकते हैं, ठीक है, रियलिटी क्या है। लेकिन माय डियर सर प्लीज, आपकी जो आदत है, मैं एक बात भी देख रहा हूं, आपका बोलने का तरीका, आप तो बहुत इंस्पिरेशन हो युवा के लिए, हम युवा के लिए, आप किस प्रकार के वर्ड यूज ले रहे हो, तू तो चीज ही क्या है। अरे सर, आपके शब्दों में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं था, 1% नहीं था उसमें, ईगो था। ईगो किसका? फॉलोवर्स का। और एक बात पूछना चाहता हूं, आपने कह दिया उससे कि तू चीज क्या है, मैं आपसे पूछता हूं आप क्या हो बताओ। इन फॉलोवर्स को साइड में हटा दो, आप क्या हो, आपके बारे में पूछना चाहता हूं, आपकी क्या वैल्यू है। सर आप भी एक वो इंसान हो, अच्छा कर रहे हो, आपकी वजह से काफी लोगों के जीवन में अच्छी चीजें आई हैं, है ना। तो आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं संदीप सर, आप युवा को अगर संकेत करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, तो देखो काफी सारे स्कीम चल रहे हैं, उनके बारे में चलाओ, ओपनली चल रहे हैं, बिजनेस लर्निंग है सर। और कोई भी इंसान अपने विचारों का आदान प्रदान, पता है ये मेले क्यों होते, त्योहार क्यों होते हैं, आपको पता है संदीप सर? विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मेले इसलिए होते हैं। और सर कोई भी इंसान अपने विचारों को दूसरे लोगों तक बड़े लेवल पर तभी फैला सकता है जब वो उसको कहीं ना कहीं सेव करके शेयर करे। समझ आई सर? आपकी वीडियो तभी फैलती है ना, विचार आपके कब फैलते हैं? शेयर करने से, है ना। तो सर कोई भी इंसान अपने विचारों को, अच्छे विचारों को, अच्छे नॉलेज को एक कोर्स बनाकर बेचता है, कोई फ्री में देता है, कोई पेड लेता है, परचेज कर देता है, पैसा लेता कोई, है ना सर। आपसे रिक्वेस्ट ही है माय डियर, किसी को मेरे शब्दों से आहत हुई हो या फिर संदीप सर के, मुझे पता है गालियां आएंगी, मुझे अच्छे से आएंगी, मुझे पता है, लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनसे, खूब दो गालियां, लेकिन वास्तविकता तो यही है, कोई भी इंसान अगर एक तरफा सोचकर डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है, वो गलत है, और एक तरफा नहीं सोच सकते। थैंक यू, मेरी बातों का अगर गलत लगाओ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं सही हूँ, मुझे पता है। और हाँ, आपसे ये भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सही हो सकता हूँ, लेकिन इतना है, मैं जो विचार कर रहा हूँ इस पर विचार विमर्श करना आप कि यह सही है या गलत है, एक तरफा डिसीजन लेना। संदीप सर आप जज बने थे, मैं चाहता हूँ, विवेक सर ने एक चैलेंज दिया था आपको कम्युनिटी पर कई दिनों पहले, उसका अभी तक जवाब नहीं दिया आपने। चैलेंज दिया था कि आपके सेट पर आकर के आप क्वेश्चन कीजिए लोगों के सामने, टाइम बर्बाद मत कीजिए। बहुत अच्छा, एक और बात, टाइम बर्बाद कर रहे हो आप बच्चों का, क्यों कर रहे हो सर? आप तो टाइम की कीमत समझते हो, इसको डायरेक्टली विवेक बिंद्रा जी को बुलाओ ना अपने साइट पर, काम ही खत्म करो। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।